किसानों के होठों पर मुस्कान लाने के लिए सरकार तरह तरह की योजनाएं चला रही है, नित्य नया योजनाएं लागू हो रही है, फिर भी किसान का समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। परेशानी कहाँ हो रही है, किसान और पैक्स के बीच में कहाँ मामला अटक रही है। आगे हम बात करें कि जो पैक्स हैं उनके बीच सरकार से क्या मामला अटकता है जिससे परेशानी की होती है। आज यहाँ नावन और व्यापार मंडल में बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें जो लोग भी हैं किसान और पैक्स यहाँ आए हुए हैं। और यहाँ आप इधर देख रहे होंगे भीड़ में पूरे 16 पंचायत के लोग यहाँ आए हुए हैं। जो पैक्स हैं, किसान हैं, वो भी मौजूद हैं। और हमारे बीच जो एक लोकप्रिय इसका चेयरमैन हैं वो हैं सत्यनारायण सिंह, वो भी मौजूद हैं। उनसे भी हम बात करेंगे कि क्या कुछ बता रहे हैं। सर, बहुत सारी जिम्मेदारी आपके कंधे पर रहती है। अभी आपके यहाँ एक आज अहम बैठक का आयोजन किया गया था, उसमें विशेष क्या था? आम सभा था। उसमें विशेष क्या था? विशेष क्या था, किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए यह मीटिंग किया गया था। हाँ, किसान, हम चाहते हैं कि किसान सुखी संपन्न रहे, वो अपना जो भी धान उन होता है हमारे पास लाए, उचित तरीक़ा से उसका सेवा किया जाएगा, ले लिया जाएगा। लेकिन एक सर किसानों का शिकायत है कि जो कमिटमेंट होती है कि धान हम इस रेट में ले रहे हैं, भुगतान दूसरे रेट में की जाती है और पैसे के लेन देन में कुछ गैपिंग हो जाती है, उसके बारे में क्या बताएंगे? नहीं, कोई गैपिंग नहीं होता है। आपके पास पूछेंगे सर। पैसा तो आता है, लेकिन किसान लोगों को देने के लिए पैसा ज़रूर मेरे पास आता है, लेकिन पैसा कम आता है। जी, वो अपने टारगेट के मुताबिक तो हमको पैसा नहीं मिलता है, इसमें सरकार की कमी है। जी। तो और क्या बताएंगे इसमें, और पारदर्शिता लाने के लिए क्या बताएंगे? क्या पारदर्शिता के लिए जो किसान आता है उचित तरीक़ा से हम धान ले लेते हैं। हाँ, मैक्सर वैक्सर रहता है तो हम धान नहीं लेते हैं। सरकार का ऐसी गाइडलाइन है कि 17% से कम अगर मैक्सर है धान में तो नहीं लिया जाएगा। किसानों को प्रॉब्लम होता है, बोरा का प्रॉब्लम है, जो कि हम मुहैया कराते हैं, बोरा भी हम देते हैं, जबकि हमको उसका पैसा वैसा बहुत कम नॉमिनल मिलता है। आज मार्केट में 72-70 रुपये बोरा का दाम है, लेकिन मेरे पास जो आता है, लेकिन बोरा का तो टोटल पैसा हमको घटा होता है। किसान कोई बोरा में लेकर के धान नहीं आता है, हमारे पास आता है, हम उसको कहते हैं कि से ठीक है, हम विदा कर देते हैं, गाड़ी विदा करते हैं, बोरा विदा करते हैं, पलदार विदा करते हैं। यानी किसानों के लिए हर तरह से सहूलियत दी जाती है? एकदम सहूलियत दी जाती है। कोई किसान शिकायत करने वाला नहीं है। आएगा तो अगर आप कभी भी पूछिएगा, कोई आता है किसान तो मुझसे पूछिएगा, फलाना किसान शिकायत कर रहा है। जी, तो आप सुन रहे थे यहाँ के तेज तराज, एक्टिव और ईमानदारी के प्रतीक हैं सत्यनारायण सिंह, जो अभी बता रहे हैं कि किसानों को हर तरह से सुविधा दी जाती है, कहीं से कोई परेशानी नहीं है। अब हम बात करते हैं यहाँ जो मुख्य अतिथि बनकर आए हैं आरा से, एक बड़े चेहरा हैं, क्या कुछ बता रहे हैं इसके बारे में उनसे भी हम बात करेंगे। सबसे सर, पीएम तक में आपका स्वागत है टीवी चैनल में। ठीक है। किसानों का जो परेशानी है, समय पैसा नहीं मिलना, रेट कुछ कहना, भुगतान कुछ करना, इस संबंध में क्या बताएंगे? नहीं, ये जो बात आप कर रहे हैं वो गलत आप कर रहे हैं। जो अभी ये बात हमारी नहीं, मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि यह किसानों की आवाज़ है। जिस किसान के लिए सरकार तरह तरह की योजनाएं ला रही है धरातल पर, ये किसानों की आवाज़ है, मेरा आवाज़ नहीं है सर। नहीं, किसान को जितना जो हम लोग को पैक से जितना वो धान देता है, उसके हिसाब से हम लोग 240 रुपया के जो रेट है भारत सरकार का और बिहार सरकार का, उसके हिसाब से हम लोग 24 घंटा के अंदर उनके अकाउंट में RTGS के द्वारा ट्रांसफ़र कर देते हैं जी, उनके खाता में चला जाता है। तो फिर उनको कम मिलने का कहाँ सवाल पैदा होता है। जितना वो धान देते हैं 240 रुपये के रेट से हमारे जो पैक्स के सम्मानित अध्यक्ष हैं उनको 24 घंटा के अंदर उतना पेमेंट उनको कर देते हैं। तो ये जो किसान के द्वारा ये जो बात कहा गया है, उनको ये समझाइए कि जो पैसा है वो आप ही के खाता में न जाता है। ऐसा तो नहीं हो कि जो हमारे पैक्स अध्यक्ष हैं 240 का रेट है तो उनको 1800 देते हैं और 240 रुपये अपने रख लेते हैं, ऐसा तो नहीं है। उनके खाता में वो पैसा चला जाता है सीधे।
अब वो पैक्सों का भी परेशानी है कि सीधा रास्ता नहीं है, बहुत ही कम्युनिकेटेड है सरकार से पैसा मंगाना। इस संबंध में आप क्या बताएंगे? इसमें तो हमको ये नियम और कानून जो बनाता है इसमें भारत सरकार और बिहार सरकार। भारत सरकार ने पहले ही हर बार आप सुनते हुए कि रोज उन लोग का यही रहता है भाषण कि हम किसानों की आय को दुगना करेंगे। तो उस हिसाब से तो 2040 को 4080 करेंगे तब न किसान को ज़्यादा फायदा होगा। कहने और करने में दोनों में बहुत अंतर है। अब पहले देखिए, इसके पिछले साल तक हम लोग जो थे पेमेंट करते थे, बैंक के जो हम लोग एडवाइस चेयरमैन दे देते थे पैक्स के, और उसको पेमेंट करता था जो कोऑपरेटिव बैंक का शाखा है वो। अब इस साल वो लोग कानून में परिवर्तन करके कर दिया कि नहीं, अब जो एडवाइस हमारा अध्यक्ष देंगे और उतना पैसा हम पैक्स ट्रांसफ़र करेगा एसएफसी के। और जो काम भोजपुर जिला बक्सर जिला में 8 प्रबंधक करते थे कोऑपरेटिव बैंक के, अब वो यहाँ के एसएफसी के जो प्रबंधक हैं अकेले उस काम को करेंगे। तो इसमें तो और नरमी आएगी और दिक्कत होगा और किसानों को देर से पेमेंट होगा। इसलिए उस कानून को संशोधन करना होगा, जो पहले की तरह इसके कई साल के पहले जो कानून और नियम था उसके तहत करना पड़ेगा। नहीं तो एक महीना 2 महीना तक किसान को पैसा नहीं मिलेगा। ये न पैक्स के लेवल पर कोई कठिनाई है न बैंक के लेवल पर कठिनाई है। यही लोग रोज रोज नियम बदलते रहता है भारत सरकार। जब तक वो अपना कानून ठीक नहीं करेगा तब तक यही दिक्कत किसानों को होता रहेगा। मैं अभी पीएम तक के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री से भी निवेदन करूंगा, मुख्यमंत्री से भी निवेदन करूंगा कि जो इसका पेमेंट का सिलसिला है उसे आसान बनाया जाए, सरल बनाया जाए। विगत वर्षों जो किसान को परेशानी हुई थी, खाद लेने के करीब में लाइन में लोग लगते थे, सुबह से शाम हो जाती थी, नसीब नहीं होता था खाद। वो कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट और बिहार सरकार इसमें दोषी तो जरूर हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं किसान इसमें पिसा रहे थे। आखिर इसका जिम्मेदार कौन होंगे, इसके बारे में सर क्या बताएंगे? जो खाद अभी तो खैर मिल रही है पर्याप्त मात्रा में, लेकिन विगत वर्षों अभी देखिए लोकेशन जो होता है, खाद जो आता है हर राज्य में जाता है, उसका लोकेशन फिक्स होता है भारत सरकार के द्वारा। और सबसे ज़्यादा कम हम लोग को बिहार में खाद आता है। अभी जो इफ़को में जितना हम लोग सिर्फ पैक्स को इफ़को ही खाद देता है और कोई दूसरा कंपनी खाद नहीं देता है। तो जितना खाद हमको मिलना चाहिए बिहार में, आप जानते हैं कि बिहार और ख़ास करके जो शाहाबाद है हमारा, वो धान का कटोरा है। शाहाबाद को अकेले कैपेसिटी है कि पूरे बिहार को खिला सकता है चावल। लेकिन जितना मात्रा में हमको मिलना चाहिए खाद, उतना मात्रा में हमको खाद नहीं मिल रहा है। इसीलिए हम लोग को कठिनाई हो रहा है। हम लोग के लेवल पर, पैक्स के लेवल पर किसानों के लिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई कठिनाई नहीं। जो भी हमारे यहाँ सुखी संपन्न किसान हैं, उनको किस तरह का संदेश देना चाहेंगे आप? हम तो जैसे किसानों का सेवा, जो हमारे अध्यक्ष हैं सम्मानित, जो हमारे पैक्स यहाँ 142 पैक्स है और 8 व्यापार मंडल है बक्सर जिला में, और भोजपुर जिला में 228 पैक्स है और 14 व्यापार मंडल है। उसके मार्फत से हम रोज किसाने का तो सेवा करते हैं। हमको तो दूसरा कोई काम नहीं है, हमको तो कोई दूसरा बिजनेस नहीं है। हमारे पैक्स अध्यक्ष अपना परिचय बताएंगे? सत्येंद्र नारायण सिंह, चेयरमैन अध्यक्ष, आरा बक्सर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। जी, तो आप सुन रहे थे सत्येंद्र नारायण सिंह से कि किसानों को हर तरह से सुविधा दी जाएगी, कहीं से कोई कटौती नहीं की जाएगी। जो किसानों का अरमान है, जिस तरीके से खून पसीना एक करके पैदा उपजाते हैं, धान उपजाते हैं, उनकी पूरी की पूरी मेहनत दी जाएगी। इसके लिए भरपूर प्रयास किया जाएगा। इस कार्य में पारदर्शिता है, इसके लिए भी पूरी यहाँ से कोशिश की जा रही है। जो लोग भी यहाँ पैक्स अध्यक्ष जुटे हैं या बड़े छोटे जो भी अधिकारी हैं, सबके लफ्ज पर एक ही चीज़ है कि किसानों को होठों पर मुस्कान आए और हर समस्या का समाधान किया जाए। तो इस तरह की खबरों के साथ बने रहें। पीएम तक के लिए मैं हूँ रामराज सिंह, बक्सर। नावनगर व्यापार मंडल में आज बैठक हुई है किसानों को लेकर के, जिसमें पैक्स अध्यक्ष भी आए हुए थे। तो अभी जो किसान यहाँ के हैं, धान का कटोरा कहा जाता है शाहाबाद रेंज, किसानों के लिए क्या बताएंगे आप? किसानों के लिए उचित मूल्य पर जो सरकारी निर्धारण मूल्य है, उस पर किसानों को सीधा व्यापार मंडल उसका बिचौलिया का लाभ न देकर किसानों को सीधे लाभ दे खातिर, यही किसानों का भरोसा था। इसी में सत्यनारायण बाबू को लोगों ने चुना है। जी कि सत्यनारायण बाबू अच्छे, एक सामाजिक, व्यवहारिक
कर्तव्यनिष्ठ है। सर लोग बता रहे हैं कि पहले से ही जीतते चले आए हैं। इसमें दो मत नहीं, वही नो आदमी जीतता है जो विचारिक होता है, व्यवहारिक होता है, शिष्टाचारी होता है, ईमानदार होता है, चरित्रवान होता है। जो किसानों को उचित मूल्य दे वो तो हमेशा ही इस गद्दी पर बरकरार रहे थे। एक गद्दी किसी के बाप की थोड़े होती है, लेकिन अपने कर्म के बदौलत एक गद्दी हमेशा के लिए सत्यनारायण बाबू के गोदों में रहती है। जनता इनको प्यारा मानती है कि हमको उचित लाभ हमारे खाते में डालते हैं। तो नावानगर के प्रखंड वासियों के धन्यवाद इनके तरफ से मैं दे रहा हूं कि ऐसे योग्य उम्मीदवार को उन लोगों ने व्यापार मंडल के अध्यक्ष पर नियुक्ति किया। जी जी, अपना परिचय बताएंगे पूरा? हमारा नाम पूर्व मुखिया शहरी तिवारी हुआ, दिनारा प्रखंड हुआ, रोहतास जिला में रहने वाला मैं व्यक्ति। जी, टीवी चैनल से महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सर। हमारे बीच और एक चेहरा हैं। सर सबसे पहले आप अपना परिचय से शुरू करेंगे, अपना परिचय बताएंगे आप? मेरा नाम रामजी तिवारी हुआ, मैं बेलहरी पंचायत के पूर्व मुखिया हूँ। मेरा घर पतरकोना हुआ, जिला बक्सर हुआ, यही मेरा परिचय है। रामजी तिवारी साहब आज अपना परिचय का मोहताज नहीं है, हर जनमानस के दिलो दिमाग में आप ही छाए हुए हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि वहाँ के मंत्री विधायक को हम नहीं नाम लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जनता के बीच में दिलो दिमाग में आप ही छाए हुए हैं। तो बढ़ती लोकप्रियता को लेकर क्या कहेंगे आप? जहाँ जहाँ जाते हैं देखते हैं कि हर जगह हर पत्रकार, हर लोग की निगाह में आप ही रहते हैं। इसके पीछे क्या कारण है, बताएंगे आप? बात ऐसा है कि हम लोग सामाजिक आदमी हैं, हर वर्ग के लोगों को लेकर चलते हैं। जो भी हम लोगों के यहाँ आता है उसका आदर सम्मान करते हैं, और कहीं भी कोई बुलाता है तो हम लोग उस जगह पर जाते हैं, उसका सम्मान करते हैं, और इसी के चलते हमारा भी सम्मान है। जहाँ जहाँ जीयर स्वामी की जगह होती हो, चाहे दूर का हो नज़दीक हो, हर मंडली में आपकी दर्शन हो ही जाती है। करीब करीब हो जाती है दर्शन। आज सर आज नावानार में पैक्स के यहाँ पैक्स लोग का यहाँ बैठक था, सत्यनारायण बाबू का जो ये गोदाम है इसमें, यहाँ भी आपकी उपस्थिति हुई है। तो किसानों को लेकर के क्या बताएंगे आप? हम किसानों के लिए जो अभी शहरी भाई आपके समक्ष जो बात अपना रखे हैं, वही बात हम भी कहेंगे कि सत्यनारायण बाबू बहुत पुराने व्यक्ति हैं। यहाँ बार बार पैक्स के व्यापार मंडल के चुनाव में इनका योगदान रहा है और जीतते आए हैं, और इनका बहुत पुराना लोगों से रिश्ता है। अपने जितने भी सदस्य बनाए हैं उस सदस्य के अनुकूल हर तरह की व्यवस्था अपने व्यापार मंडल के द्वारा देते हैं। इसके चलते सभी यहाँ के जो व्यापार मंडल के सदस्य हैं, किसान, इनके सहयोग करने के लिए अब की बार फिर इनको चुनाव में जिताए हैं। यही हम कहेंगे, दूसरा क्या कहेंगे। इनका सम्मान है, उनका इज्जत हर लोगों के साथ रहता है। जी जी जी, जो भी यहाँ पर आए थे किसान या जो पैक्स हैं, उनको किस तरह के बधाई शुभकामनाएं देंगे यहाँ आने के लिए? बधाई शुभकामनाएं इसलिए हम लोग देंगे कि वो इनके व्यवहार से, इनके विचार से, इनके एथी से, व्यवहार से, विचार से संतुष्ट हैं, और आने के लिए बधाई इसलिए हम लोग देंगे कि लास्ट में चुनाव में आकर इनका सब लोग मदद किए हैं। तो हम लोग बहुत हार्दिक दिल से बधाई देना चाहेंगे कि सत्यनारायण बाबू को फिर से इस पद पर बरकरार रखे हैं। तो इसी से हम लोग बधाई देंगे कि माने बहुत बधाई के पात्र लोग हैं। PM तक चैनल की ओर चाहेंगे पुनः एक बार आप परिचय बता दें। मेरा नाम रामजी तिवारी हुआ, मेरा घर पतरकोना हुआ, बेलहरी पंचायत के पूर्व मुखिया हम हैं। एक बार जिला परिषद सदस्य भी रह चुके हैं, एक बार और मुखिया रह चुके हैं, 2 बार मुखिया और 1 बार जिला परिषद रह चुके हैं। मेरा यही परिचय है। अच्छा सर, राजनीति में तो आपका अच्छा अनुभव रहा है, वर्षों से राजनीति करते चले आ रहे हैं। क्या विधानसभा में अगर टिकट मिलता है किसी पार्टी से तो क्या कदम रखेंगे आप? काहे नहीं रखेंगे, अगर उस तरह का व्यवस्था बनेगा तो जरूर रखेंगे। इसलिए कि हम लोगों को सामाजिक परिचय कहीं नहीं करना है, हर जगह लोग हम लोगों को जानते हैं, हर वर्ग के लोग जानते हैं। तो उस तरह का अगर व्यवस्था कहीं से मिलेगा तो जरूर हम लोग आगे कहना ये लाजमी था, चूँकि एक लंबा अनुभव रही है राजनीति फील्ड में। जी जी, और जनता भी तलाश रही है नए नए चेहरा को, जो समाज के बीच हो, जनता के दिल में राज करते हों। वैसा ही चेहरा जनता खोज रही है इन सब अगला जो आने वाला है इलेक्शन उसमें। चलिए, तो फिलहाल PM तक चैनल से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया रामजी साहब, धन्यवाद। जी जे सूद देतनी 2 महीना के अले देतनी एक रखे अगस्त तक खींच के। अब ये 6 महीना के जो सूद लागत है कि कहाँ से पैक्स दी, कहाँ से किसान दिया, सब पैक्स बर्बाद हो रहा बा, सब पैक्स के डर टूट रहा बा। ऐसो का लड़ाई हम लड़त नहीं। कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी से हम अनुरोध करनी, नवाड के सामने करनी, रिजर्व बैंक के सामने कि
हमनी के बिना सूद के, जैसे छत्तीसगढ़ के सरकार जे बा बिना सूद के पैसा देता, एको पैसा सूद नहीं के, राज्य सरकार पैसा देता, सूद नहीं के लागत, जब तक पैसा रहता ओकरा में कोई हमनी के नुकसान पैक्स के नहीं के हो। ऐसे हमनी के बात हमेशा उठाते जा, यही जे बात अभी हमार प्रबंधक जी उठैनी है, जे एकरा पहले जा रही बहुत लोकप्रिय बनी, बारे में हम जानले बनी, इनकरा के जा रुकवाए करती हम कोशिश भी कैले रही, लेकिन वो अडिग रहन रजिस्ट्रार साहब की जेकर 3 बरस हो गई बा, हम ओकरा के कोनो हालत में ना रोक, लेकिन वो जो ट्रांसफर पोस्टिंग भी होइल बा ओकरा में अभी बात होइल है, यहाँ के फिर आशा बा 1 जून रोज में फिर यहाँ के आ जाइए जा। ऐसे दिक्कत देखिए, दोसर बात हम ही कहे कि तानी की धान अति प्राप्ति होने के करत है जा, ओकरा साथे साथे सत्यनारायण भैया से हमारा अनुरोध ही कि प्लेज लोन भी रोज शुरू कराई। मान ली कि हमनी के गेहूं के फसल पे दी जा, गेहूं के फसल में गेहूं होई, जब गेहूं हमनी के घरे आई तो हमारी रेट कम बा, व्यापार मंडल में ओकरा के रख के रोआ कर अगस्त में 75% 70% ऋण दे दी किसान के, और जब रेट हाई हुई तो गेहूं बेच के रुआ के पैसा जमा कर दी। पहले रुआ करत रही काम के, क्या जाने बीच में भी काम काहे बंद हो गई।